बढ़ते हैं आगे। बजट में स्टील सेक्टर को राहत मिल सकती है। खबर की एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ मौजूद हैं प्रकाश प्रियदर्शी जी। प्रकाश, बताएं आखिर क्या उम्मीदें की जा रही हैं स्टील सेक्टर्स को बजट को लेकर। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि सरकार आगामी बजट में स्टील सेक्टर के लिए कुछ बड़े राहत के ऐलान कर सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस बात पर फोकस किया जा रहा है कि स्टील सेक्टर में जिस तरह के रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल हो रहा है उन पर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसको रैशनलाइज किया जाए। मकसद ये है कि इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल है उसको अफोर्डेबल बनाया जाए ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फ़ायदा हो। तमाम रिकमेंडेशंस जो हैं वो इंडस्ट्री की तरफ से वित्त मंत्रालय को भेजे गए हैं और इन प्रस्तावों पर वित्त मंत्रालय विचार कर रही है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रस्ताव दिया गया है वो दरअसल कोकिंग कोल के ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी ख़त्म करने से संबंधित है, जो कि इस वक्त 2.5% है। सिफारिश ये की गई है कि इसको घटाकर 0 कर दिया जाए। इसके पीछे इंडस्ट्री ने ये दलील दी है कि कई ऐसे देश हैं जहां से कोकिंग कोल के इंपोर्ट पर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसको कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट कर दिया गया है FTA के थ्रू। लिहाजा बाकी देशों से भी अगर कोकिंग कोल इंपोर्ट किया जा रहा है और उस पर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी इस वक्त 2.5% है उसे भी कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे स्टील इंडस्ट्री को काफ़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा इस एक और सिफारिश की गई है, दरअसल फेरो नियोबियम के ऊपर एक एसेंशियल रॉ मटेरियल है स्टील सेक्टर में जिसका इस्तेमाल किया जाता है, उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 5% है, उसको घटाकर नील करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है रॉल्स, इस पर भी जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है इस वक्त 7.5% है, उसको घटाकर 0 करने की सिफारिश की गई है। रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स जो है उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 7.5% है, उसको भी घटाकर 0 करने की सिफारिश इंडस्ट्री ने की है और इन प्रस्तावों पर सरकार विचार कर रही है। इसके अलावा अगर आप एल्यूमिनियम सेक्टर की बात करें, इंडस्ट्री ने सरकार से ये अपील की है कि जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है, खासकर जो ACZ और UOU है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के लिए, उस पर जो रोटेप रेट्स है उसको डिक्लेयर किया जाए। इससे क्या होगा कि इंडस्ट्री को एक क्लैरिटी मिल जाएगी और जो उसका ओवरऑल वायबिलिटी है वो सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। तो ये तमाम सिफारिशें जो है इंडस्ट्री ने सरकार से की है, जिस पर विचार किया जा रहा है और बजट में इस बात की संभावना है कि इसके ऐलान किए जाएं। शुक्रिया करेंगे प्रकाश आपका इस अहम जानकारी के। नैल्को में जो है वो इस वक्त रिकवरी साफ तौर पर नज़र आ रही है। नैल्को इस वक्त देखिए लगभग 3% ऊपर। जिस तरह से मेटल में मुनाफा वसूली थी, अब इसके बाद से एक कह सकते हैं कि कमबैक होता हुआ। वहीं अगर हम बाकी कुछ और स्टॉक्स की बात करें तो इन सब के बीच में आप देखिए कि बहुत सारे अहम स्टॉक्स जो हैं वहाँ पर मुनाफा वसूली है। ऐसे में क्या यहाँ पर एक मौका हो सकता है, ख़ासतौर पे PSU और बैंकिंग बास्केट में जो है वहाँ पर कोई मौका हो सकता है। लक्ष्मीकांत जी, नैल्को पे सबसे पहले राय दीजिए और ज़रा PSU बैंकों पर भी अपना नज़रिया दीजिए। देखिए, नेल्को में 3 दिनों की करेक्शन के बाद आज एक स्टेबिलिटी नजर आती हुई दिखाई दे रही है। करंट लेवल्स पे ये ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसके कल के लो और आज का जो लो है वो काफी सेम नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि विद द स्टॉप लॉस ऑफ 219 हम एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से अगर पुल बैक मूव आता हुआ नजर आता है तो 237 से लेकर 2540 के लेवल्स के मोमेंट हम अपसाइड की ओर देख सकते हैं। तो अगर जिनको भी यहाँ पर बाइंग करनी है तो 219 का स्टॉप लॉस रखें और 247 से लेकर 250 के लेवल्स का वेट कर सकते हैं अपर लेवल्स पर। वहीं पर अगर हम निफ्टी PSU बैंक्स की बात करें तो सारे बैंक्स तो नहीं बट जो सेलेक्टेड बैंक्स हैं वहां पर अभी भी बाइंग मोमेंटम दिखाई दे रहा है। हमारा जो मेजर पिक है यहाँ पर वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा में अभी भी स्टेबिलिटी नजर आ रही है। इसने अपने जो प्रीवियस स्विंग लो है उनको मेंटेन करके रखा हुआ है और अभी भी स्टॉक अपने की मूविंग एवरेजेस जैसे कि 20, 150 DMA उसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जब तक बैंक ऑफ बड़ौदा 245 के ऊपर रहता है तब तक हम एक ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जबकि ब्रेकआउट आने की जो उम्मीद है वो है 265 के ऊपर। एक बार ये बैंक ऑफ बड़ौदा 265 के ऊपर निकलता है देन आफ्टर हमें 285 से लेकर 290 के लेवल्स हम देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में।